नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल में हैं। वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी जो है लालू प्रसाद यादव को फंसा रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर रहें। यही कारण है कि आनन फानन में उन्हें 2024 और 25 के चुनाव का जो है वो डर जो है वो बीजेपी को सताने लगा और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो अभी जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बीजेपी का जिस तरह से एजेंडा जो फिट किया है, कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति में एक तरह से लालू प्रसाद यादव सक्रिय होने का डर जो है बीजेपी को था। यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चारा घोटाला मामले ही सिर्फ दिखता है, बाकी जो घोटाले हुए हैं उस पर नजर नहीं जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। क्या लगता है जिस तरह से तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है लालू प्रसाद यादव को फंसा रही है, बीजेपी नहीं चाहती है कि से लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर रहें, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है। राजनीति में जो भी सत्ताधारी लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपना एजेंडा तय करके अपने चाल चलते हैं। ये शतरंज की बिसात की तरह है, सा और मात का खेल है। लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है जो कि आप तलवार के धार पर चलते हैं। वहाँ आप अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका कट जाना लगभग निश्चित होता है। क्योंकि ये समझने की बात है कि आज जो बीजेपी है वो नहीं चाहती है अगर कि लालू जी बाहर रहें। तो दरअसल क्या है कि लालू यादव का जो वोट बैंक है वो एक बड़ा वोट बैंक है और लालू जी के बाहर रहने से वो थोड़ा प्रभावित होता है ज़्यादा, जहाँ तक कि जो तेजस्वी के बनिस्बत लालू जी से ज़्यादा प्रभावित होता है। और वो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, वो हर चीज़ को व्यवस्था को तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी को कुछ भय तो बना ही रहता है, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है। इस पर मेरा एक कुछ और कहना है कि तेजस्वी जी का ये आरोप था कि सारा घोटाला हुआ है और जो है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चारा घोटाला ही दिखता है। इसमें इस संबंध में मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चारा घोटाला में दिखने की बात तो है कि उसमें सबसे ज़्यादा केस अगर किसी घोटाले में या घटना में हुई है तो सबसे ज़्यादा केस, अगर नंबर ऑफ केसेज सबसे ज़्यादा चारा घोटाला में ही जो है दायर हुआ है। तो इस कारण से कभी आप देखेंगे कि वो केस खुल गया, कभी वो केस खुल गया, कभी तो ये तो नंबर ऑफ केस के कारण हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को एक एजेंट के रूप में यूज करती है। हाँ, वो बीजेपी का सीबीआई जो है एजेंट है के रूप में यूज करती है। तो मेरा इस पर ये कहना है, स्पष्ट मेरा मत है इस पर, कि जब भी जो सरकार सत्ताधारी होती है वो सीबीआई को कुछ यूटिलाइज करती है। अब सवाल ये है कि वो सत्ता में है, पावर में है, तो उसके सीबीआई तो उसके अधीन है, वो संस्था उसके अधीन ही आती, सरकार के अधीन है, तो उसका प्रभाव सीबीआई पर होता ही होता है और होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जब शासन था तो उस समय ऐसा नहीं है कि वो सीबीआई का जो है यूज नहीं करती थी। अब जिस तरह से यूज करे, जो देखने में आता है वो ये आता है कि यूज होता है सीबीआई का। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक भाजपा कर रही है, नहीं, ये जो भी सत्ताधारी दल होते हैं केंद्र में वो उसका यूज करते हैं जो दिखने में आता है। अब सत्य क्या है ये तो परे है। तो लेकिन जो तेजस्वी यादव का आरोप है वो सही है। तेजस्वी यादव का आरोप सिर्फ भाजपा पर सही नहीं है, ये सभी सत्ताधारी करते हैं। जो केंद्र की सत्ता में आ जाते हैं, सत्ताधीश हो जाते हैं, तो वो सभी सत्ता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो आज तक देखा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वो सभी करते हैं। इस तरह से नीतीश कुमार को भी इस मामले में घसीटा जा रहा था। जब मीडिया कर्मी नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने इशारों में कई ऐसे नेताओं पर जो है इशारा किए हैं कि जो लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द रहते हैं वही लोग उनको फंसाए हैं। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं राजनीति में,
कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं रह गई, कोई सिद्धांत की बात अब रह नहीं गई है, अब सिर्फ कुर्सी की बात रह गई है। तो सवाल उठता है कि जिसको जहाँ कुर्सी मिलने की संभावना रहती है, दोस्त दुश्मन के यहाँ, दुश्मन दोस्त के यहाँ, ये कोई दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं रह गई है। अब सिर्फ कुर्सियाँ, यदि जो लालू जी पर जिन्होंने FIR किया, जिन्होंने उस दस्तावेज पर दस्तखत किया और आज वो लालू जी के साथ हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ उसको कुर्सी नजर आ रही है। जब वहाँ कुर्सी चली जाएगी तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ कुर्सी जाने लगेगी तो वहाँ चले जाएंगे। इसलिए राजनीतिक परिवेश में अभी ये बात स्पष्ट है कि जो भी कुर्सी किसी को देगा, पॉलिटिशियन को, राजनीतिज्ञ को, तो वो वहाँ नजर आएंगे और उनका यही विचारधारा हो गया है। शिवानंद तिवारी पर भी उन्होंने इशारों में बात कही थी। देखिए, जहाँ तक शिवानंद तिवारी जी का सवाल है, उनका भी बयान हमने सुना है। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला था, इस मामला मेरा व्यक्तिगत FIR पर या दस्तावेज पर दस्तखत करने का नहीं था, पार्टी का एजेंडा था और पार्टी ने मुझे प्राधिकृत किया था कि आपको उस दस्तावेज पर दस्तखत करना है। और उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर कि उनको जब कहा गया तो वो उस दस्तावेज पर दस्तखत करने से पीछे हट गए, जबकि इनका कहना है सब दिन कि मैं 3 चीज़ से कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। पहला, क्राइम से नहीं करता हूँ, दूसरा करप्शन से नहीं करता हूँ और तीसरा कम्युनलिज्म से नहीं करता हूँ। तो ये तो क्राइम था, तो फिर उन्होंने कैसे कर लिया, क्यों नहीं दस्तावेज पर दस्तखत किया? यही है और ये समझने की बात है। जनता को इस बात को समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या सच्चाई है और क्या बात है, वो तो उसके कार्यक्रम से, क्रियाकलाप से नजर आता है। यानी कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से बचना चाहते थे और वो कुछ हट करके राजनीति करना चाहते थे। नहीं, यहाँ पर यह सिद्धांत, इनका प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये सिद्धांत कहाँ है। कोई नीति और सिद्धांत नहीं है नीतीश कुमार का, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं है, मैं, लेकिन यह है कि इस विषय पर उस समय का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत नया है क्या, वो सिद्धांत उनका पुराना नहीं था। इसलिए इन सब बातों को आप लोग समझिए और देखिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार राजनीति करते हैं वो सभी के परे है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी मामलों में हम उलझें ताकि हमारा राजनीति कैरियर जो है वहीं पे स्टॉप लग जाए, क्योंकि वो एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।